हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का क्लास 10 केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तो चैप्टर 1 से लेकर 4 तक आपकी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं करवा रहा था, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपके लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी कि अगर हम बात करें पार्ट 4 तक मैं आपके लिए अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। यानी कि इस प्रकार से अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर आप लोग देखा जाए तो 20 रिएक्शंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं अपने इस चैनल पर, ठीक है। तो अगर आप 20 रिएक्शंस को उन 20 रिएक्शन को तैयार कर लेते हो और आज की ये 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को तैयार कर लेते हो, टोटल आपकी 25 रिएक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में लगभग मैं देखता हूँ कि सेट्स में कि बहुत सारी रिएक्शंस आपके बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अगर आप इन रिएक्शंस को तैयार कर लेते हो, ठीक है, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, साथ ही साथ आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पॉइंट वाइज सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराई जा रही है, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो आइए हम पहली रिएक्शन को देखते हैं। तो देखिए, पहली रिएक्शन हमारी दे रखी है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखी है, यानी कि जो आपका बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। अब बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका रासायनिक जो नाम होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ आप लोग रासायनिक सूत्र दे रखा है NaHCO3, ठीक है। तो यहाँ से सोडियम आया, यहाँ से आपका आया हाइड्रोजन और यहाँ से आपका आया कार्बन, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर हुआ? आइए इसका हम लोग कैसे किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे NaOCO3 को, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ उपयोग में लेना पड़ता है ना। तो चलिए, NaOCO3 को बनाने के लिए हम लोग NH3 हमारी अमोनिया है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, H2O यानी कि जल, और अंत में आप लोग CO2 भी लेते हैं, ठीक है। इसकी 2 विधियां होती हैं, लेकिन ये विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस विधि में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा बनाने की अमोनिया की विधि बताइए, ठीक है। यानी कि अमोनिया को उपयोग में किस प्रकार से लेते हैं और हम लोग बेकिंग सोडा बनाते हैं, क्योंकि ये NH और यहाँ NH आता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाती है ये विधि। तो आइए इस विधि से मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से बेकिंग सोडा बनता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए, यानी कि इस अभिक्रिया को करने के लिए सबसे पहले हम इन सभी को ले लेते हैं और इन सभी को हम लोग गर्म कर देते हैं, ठीक है। यानी कि किसको किसको यूज़ में लेते हैं, हम लोग NH3 को लेते हैं, NH3 प्लस हम लोग लेते हैं आपको NaCl, तो मैं यहाँ NaCl ले रहा हूँ, प्लस हम लोग लेते हैं H2O, तो यहाँ मैं प्लस H2O ले रहा हूँ, और फिर लेते हैं प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स, और इन सभी को हम लोग क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, या फिर इन सभी को हम लोग क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो ये रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको हम जैसे ही गर्म करते हैं तो स्टूडेंट क्या बनता है, हमारा बन जाता है ये NH3, क्या होता है, इस Cl के साथ जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है NH3Cl, सॉरी NH3 की जगह NH4Cl बनता है। यहाँ पर 3 था, बट यहाँ पर 3 नहीं होता, यहाँ पर NH4Cl होता है। अब देखिएगा, NaCl जो होता है इसके साथ जुड़ जाता है आपका अमोनिया, तो बना लेता है NH4Cl, ठीक है। अब आपका क्या बच जाता है, आपका Cl बच जाता है, H2O बच जाता है, CO2 बच जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, ये Cl, एक मिनट, ये Na और H2O सभी मिलकर क्या बना लेते हैं स्टूडेंट, आपके बना लेते हैं NaHCO3, NaHCO3 कैसे बनाते हैं, देखिए, यहाँ से Na बचा, यहाँ से H2O बचा, यहाँ से CO2 बना, ठीक है, बचा, तो NaCO और H आप जाता है यहाँ से आपका, तो NaOHCO3, तो यहाँ से जो आपका बनकर रेडी हुआ है स्टूडेंट्स, यही हमारा क्या होता है आपका, यही जो हमारा होता है, इसे ही हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। आइए हम लोग इसके नाम लिख देते हैं। तो NH3 का नाम होता है स्टूडेंट्स आपका अमोनिया, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अमोनिया, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप लिख के रहोगे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। और इसे स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। ये हमारा जल है और ये हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप लिख सकते हो खुद से। और ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड।
तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आया। ये रिएक्शन मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आप लोग याद करोगे। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो सोडियम हाइड्रोजन मैं यहाँ पर जीरो लगा दे रहा हूँ और कार्बोनेट। बताइए रिएक्शन समझ में आई? थोड़ी बहुत आई होगी ना, थोड़ी बहुत। कैसे याद करेंगे? जब हम लोग अमोनिया, सोडियम क्लोराइड तथा जल की क्रिया CO2 से आपस में कराते हैं, एक बार फिर से, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया आपस में कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और आपका सोडियम बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा बनता है। एक बार फिर से पढ़ो, ठीक है। अब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए पहली हमारी जो रिएक्शन है वो हमारी कंप्लीट हो गई। आइए हम लोग सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, हमारी सेकंड रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और रिएक्शन नंबर ये हम देखें तो 22 रिएक्शन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा, बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो रिएक्शन पढ़ते हैं एक बार हम लोग। तो रिएक्शन लिखी हुई है स्टूडेंट्स की बुझे हुए चूने। तो सबसे पहले आप लोग जान लो बुझे हुए चूना होता क्या है, यानी कि बुझा हुआ जो चूना होता है। आप लोग अपने घर पर देखते हो कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोग जब चूना खरीद के लाते हो, सफ़ेद कलर का जो चूना होता है जिससे कि हम लोग पुताई करते हैं, ठीक है, उसी चूने की यहाँ बात हो रही है। तो वो जो चूना होता है, ठीक है, उसको हम लोग पानी में डाल देते हो। तो पानी में डालने के बाद वो क्या होता है, बुझ जाता है, ठीक है। तो उसी बुझे हुए चूने की हम लोग बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे बुझे हुए चूना, जो आपका वो बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो होता क्या है, क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए एक बार हम लोग जान लेते हैं बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम। तो इसका जो रासायनिक नाम नहीं लिखा मैंने, इसका रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम लोग क्या प्रवाहित करा रहे हैं, गैस कौन सी, क्लोरीन, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होगी, चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, ठीक। आइए इस रिएक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन गैस प्रवाहित कराएंगे। तो बुझे हुए चूने का सूत्र आप लोग दे रखे हो, क्या लिखा हुआ है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसमें क्या प्रवाहित करा रहे हैं हम लोग, Cl2 गैस। तो Cl2, इसमें मैंने Cl2 गैस प्रवाहित कराई। बताइए प्रवाहित कराई कि नहीं कराई, यानी कि इसकी रिएक्शन इससे करा दी, तो यानी कि प्रवाहित करा दी। आइए हम लोग अब देखते हैं बनेगा क्या। अब बनेगा क्या हमारा, तो हमारा जो बनता है स्टूडेंट्स, हमारा क्या बनता है, ये देखिए Ca क्या होता है, इसके साथ जुड़ जाता है, यहाँ से CaO निकल जाता है। देखिए यहाँ से एक कैल्शियम होता है, यहाँ से कैल्शियम तो निकलेगा ही। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग दो, ये जो आप लोग नीचे दो दिया गया OH के साथ दो, तो यह दो एक बार ऑक्सीजन के साथ चला जाता है और आपका ऑक्सीजन, और एक बार H के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो क्या निकलेगा आपका, CaO, यहाँ से निकला CaO, यहाँ से निकला Cl2। यहाँ क्या बच जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका बच जाता है H2O, यानी कि जल। बताइए रिएक्शन समझने में, करने में कोई भी दिक्कत हुई हो, ठीक है, एक बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना घर में, आपको रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन सबसे ज़्यादा आप लोग याद करो। क्लास 10th में स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिएक्शन 40, 50, 60 रिएक्शन याद करवाई हैं। उन सभी में से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लो। कैसे याद करोगे, जब हम लोग बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन गैस प्रवाहित कराते हैं तो बनता क्या है, तो हमारा बनता है विरंजक चूर्ण। अब ये CaOH का जो सूत्र होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कहते हैं या फिर ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। आप लोग देख सकते हो विरंजक चूर्ण लिखा भी हुआ है, ठीक है, इसे या फिर इसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो विरंजक चूर्ण बनता है और इसके साथ H2O निकलता है, यानी कि जल निकलता है। आइए इसके हम लोग नाम लिख देते हैं, एक बार नाम लिख देते हैं। यहाँ पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ। तो CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, क्या कहते हैं, इससे हम लोग बुझा हुआ चूना, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। वैसे मैं इसका नाम बुझा हुआ चूना ना लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आइए इसका नाम हम लोग क्लोरीन लिख देते हैं। देखिएगा आप लोग अच्छी तरीके से अगर बोर्ड परीक्षा में लिख कर आओगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। ये रिएक्शन आपके बोर्ड परीक्षा में एक एक, देखिए 5 रिएक्शन पूछी जाती हैं, 5, और एक 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 करके, मतलब एक पूछी जाएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार की 5 रिएक्शन पूछी जाती हैं। और ये बहुत आसान होती हैं यार, बहुत आसान। अब ये रिएक्शन कितनी आसान है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग कैसे याद करोगे, आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखो। तो CaOH का होल ट्वाइस, CaCl2 को हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण, या फिर इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आप लोग
विरंजक चूर्ण लिख सकते हो, तो कि ये लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, बोर्ड एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। विरंजक चूर्ण, ठीक है, समझ में आया। इसे हम लोग जल एज इट इज रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज हमारे समझने वाली थी जो मैंने लिख दी। तो बताइए इस रिएक्शन को करने में कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। हाँ तो स्टूडेंट हमारी थर्ड रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे करेंगे इसको, सेम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार मैंने पहली और दूसरी रिएक्शन की है, ठीक है। रिएक्शन पढ़ो, रिएक्शन लिखी हुई है एथेनॉल। अब एथेनॉल आप लोग पढ़कर आए होगे चैप्टर नंबर 4, यानी चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। उसमें आपको दे रखा था कि जो आपका एथेनॉल है एल्कोहल समूह, ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह, तो उसी से आपका ऑल समूह एथेनॉल आया है, ठीक है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, आपका सूत्र जो होता है स्टूडेंट मैं बता दे रहा हूँ, सूत्र इसका होता है CH2H5OH, ठीक है। तो ये इसका सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है। तो ये इसका सूत्र आपको याद रखना है। तो एथेनॉल को यानी कि इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, किसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की बात हो रही है, किसकी H2SO4। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो क्या हो रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कह रहा है, इसके साथ गर्म किया जा रहा है। देखिए लिखा हुआ है एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, हमारा H2SO4 होता है। अगर हम बात करें एथेनॉल तो होता है C2H5OH होता है, तो आपको पता ही होगा। आइए बनता क्या है, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है पहले से ही क्या बन रहा है आपका, तो यहाँ बन रहा है C2H4 यानी कि एथेन बनना है। क्या बनना है, ये एथेन, सॉरी एथेन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डबल बॉन्ड, यहाँ पर आप लोग डबल बॉन्ड होगा, क्यों कैसे होगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको चाहो तो देख लो, क्योंकि कार्बन 2 हैं, ठीक है, और यहाँ पर 4 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन मान लो इधर है, एक हाइड्रोजन मान लो इधर है, एक हाइड्रोजन मान लो इधर है, एक हाइड्रोजन मान लो इधर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो चारों हाइड्रोजन पूरे हो चुके हैं, तो यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड होगा। जब डबल बॉन्ड होगा तो आप लोग कह सकते हो कि एथेन होगा। तो यहाँ पर एथीन होगा, ठीक है। एथेन तो सिंगल बॉन्ड में होता है, तो एथीन होगा। तो इस प्रकार से एथीन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि एथेन कैसे बनेगा, तो जब हम इन दोनों को गर्म करेंगे तो एथीन तो बनेगा, लेकिन वो कैसे बनेगा, तो आइए इस रिएक्शन को हम लोग करते हैं। जब हम लोग C2H5OH की क्रिया, याद रखना इस क्वेश्चन को, यानी कि इस रिएक्शन को याद रखना। देखिए जब हम लोग C2H5OH यानी कि एथेनॉल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, इसकी उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है, याद समझ में आया। तो बनता क्या है स्टूडेंट्स, तो देखिए बनता आपका क्या, एथेन बनता है, जो कि हमारा होता है C2H4, ठीक है, C2H4 होता है, और साथ ही साथ आपका जल निकलता है इसके साथ, ठीक है, क्या निकलता है, जल निकलता है। अगर आप लोग इस रिएक्शन को और अच्छी तरीके से करना चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो। दूसरी प्रकार की रिएक्शन में होगा क्या, C2H4 को हम लोग बदल देंगे कुछ इस प्रकार से, यही मैं बदल के दिखा दे रहा हूँ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मैंने वही बताया था आपको, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, ठीक है। क्लियर हुई इतनी चीज। तो इस प्रकार से यह जो हमारा नाम निकल के आएगा स्टूडेंट, ये हमारा होगा एथीन, ठीक है, एथीन होगा। तो बताइए ये रिएक्शन करने में कोई दिक्कत तकलीफ हुई, कोई भी समस्या हुई, कमेंट कर देना यार, ठीक है। तो ये देखिए C2H5OH को हम लोग कहते हैं एथेनॉल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एथेनॉल। आई होप इसको आपका नाम पता होगा एथेनॉल का। ये हमारा क्या है, ये हमारा एथेन है जो कि मैंने लिख दिया। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा वाटर यानी कि जल है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई, कमेंट करके जरूर बता देना यार। रिएक्शन नंबर 4 कह रही है स्टूडेंट्स हमारी कि फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड आपका क्या है, सूत्र इसका क्या होता है मैं बताऊंगा। फेरिक क्लोराइड के विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है। किसके विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, तो फेरिक क्लोराइड का विलयन है कोई। अब ये विलयन क्या होता है, तो देखिए विलयन कैसा होता है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक कोई मैं मग ले रहा हूँ, आप लोग मग से समझो, और इसमें कोई मैं पानी कोई तरल पदार्थ है, ठीक है, कोई तरल पदार्थ। अब जैसे कि आपको तरल पदार्थ कैसे, कोई तरल पदार्थ है जैसे कि, ठीक है, तरल सा पदार्थ है, और वो किसका पदार्थ है, तरल, फेरिक क्लोराइड का विलयन, यानी तरल पदार्थ को हम लोग कह सकते हैं विलयन है, ठीक है। तो ये तरल पदार्थ है, इसमें हम लोग क्या प्रवाहित करा रहे हैं, सल्फाइड गैस प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें सल्फाइड गैस जब हम लोग प्रवाहित कराएंगे तो क्या होगा, क्या रिएक्शन होगी, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन के बारे में। तो देखिएगा स्टूडेंट्स ये रिएक्शन कैसे होगी, तो सबसे पहले फेरिक क्लोराइड के विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र होता है आपका होता है H2S, यानी कि H2S। फेरिक क्लोराइड का जो सूत्र होता है आपका होता है FeCl3। तो यहाँ से फेरिक आया, यहाँ से क्लोराइड आया, यहाँ से हाइड्रोजन आया, यहाँ से सल्फाइड आया, ठीक है।
क्लियर हुआ ना कितनी चीज। तो जब फेरिक क्लोराइड के विलयन में, तो यानी FeCl3, यानी कि FeCl3 के विलयन में हम लोग क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, कौन सी गैस, H2 गैस, यानी सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो जब FeCl3 के विलयन में क्या होता है, H2 गैस प्रोवाइड कराते हैं, कौन सी गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2 गैस। तो क्या होता है, रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है कि यह दोनों मिलकर आपका 3 से 3 पदार्थ बनाते हैं, यानी कि एक दो नहीं बल्कि 3 पदार्थ बनाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, बनता क्या है, तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं आपके। तो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है आपका FeCl3, ठीक है, FeCl3 बनता है। FeCl3 बनता नहीं है, FeCl2 बनता है। ये मतलब क्या बनता है, इसके साथ आपकी HCl गैस बनती है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो आपका अम्ल है वो बनता है। इसके साथ आपका क्या बनता है, इसके साथ आपकी सल्फाइड यानी केवल S बनता है, जो कि हम लोग किसे कहते हैं, सल्फर कहते हैं। आइए हम इसको समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि ये बैलेंस नहीं दिख रही है और ये हमारी बैलेंसिंग वाली समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्लोरीन 3 है और यहाँ पर 2 है। तो क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ 2 दुना के 4, अगर यहाँ हम लोग 2 चढ़ा देते हैं तो 2 क्लोरीन यहाँ हो जाएंगे और 4 2 6 क्लोरीन हो जाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अगर समीकरण को देखें तो पूरी समीकरण बैलेंस लग रही है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से देखिए, अगर हम लोग Fe चेक करते तो Fe2 है, यहाँ पर भी Fe2 है, ठीक है। क्लियर हुई इतनी चीज। अब देखिए Cl3 देखते हैं, यहाँ पर Cl तो 2 3 6 यानी कि 6, यहाँ पर 6 Cl भी है हमारे, ठीक है। यहाँ देखो 2 दुना के 4 और 4 2 6, तो यानी 6 Cl यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों तरफ Cl बराबर है। यहाँ पर एक S है, यहाँ पर भी एक S है, तो लगभग S भी हमारा बराबर है। तो इस प्रकार से हमारी पूरी समीकरण रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई। अब इस समीकरण को बैलेंस क्यों किया मैंने, इसको मतलब यह है क्योंकि यह समीकरण जो हमारी हो रही है विलयन, और जब भी हम कभी भी किसी विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उस समीकरण को हमेशा बैलेंस करना पड़ता है। याद रखिए, जब भी किसी विलयन के साथ समीकरण यानी कि विलयन में रिएक्शन हो रही हो, विलयन में कभी भी रिएक्शन हो रही हो, तो वहाँ समीकरण को आप लोग देख लीजिएगा बैलेंस है या फिर नहीं बैलेंस है, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस करो, ठीक है। बैलेंस करने का तरीका आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लो, ठीक है। मैंने पढ़ा रखा है कैसे किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। आइए इसके हम लोग नाम लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फेरिक क्लोराइड है। क्या है, फेरिक क्लोराइड, समझ में आया। ये हमारा फेरिक क्लोराइड है। ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा फेरिक क्लोराइड है, फेरस, ये हमारा फेरस है, ठीक है। तो ये फेरस क्लोराइड है, ठीक है। ये हमारा फेरिक क्लोराइड है और ये हमारा फेरस क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा फेरस क्लोराइड। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये हमारा क्या है, सल्फर। तो देखिएगा ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग अब यहाँ पर मैंने फेरिक क्लोराइड क्यों किया, तो मैंने बताया ना, आप लोग जो परमाणु संरचना बनाना सीखे होंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिला होगा। यहाँ पर हम लोग क्या याद करेंगे, जब हम लोग FeCl3 की क्रिया H2S के साथ कराते हैं तो FeCl2 प्लस HCl प्लस S बनता है। अब इसके बाद आप लोग रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। क्यों बैलेंस करोगे, हमें पता है ये रिएक्शन विलयन में हो रही है, ठीक है। तो जब कोई रिएक्शन विलयन में होती है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है। रिएक्शन जब विलयन में होगी तो उसे हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। क्लियर हुई रिएक्शन नंबर 4। आइए हम लोग रिएक्शन नंबर 5 देखते हैं। स्टूडेंट हम लोग रिएक्शन नंबर लास्ट देखते हैं। लास्ट रिएक्शन हमारी कह रही है सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaO2CO3, Na2CO3 तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो सबसे पहले जान लो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, तो NaCl, ठीक है, सॉरी Na2CO3, सॉरी सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। देखिए रिएक्शन कैसे होती है, फटाफट से रिएक्शन कर लेते हैं, बहुत इजी रिएक्शन है। तो देखिए Na2CO3, इस रिएक्शन में हमको बैलेंस नहीं करना पड़ता है, इसीलिए रिएक्शन बैलेंस आसानी होती है, ठीक है। और इसमें कम समय में रिएक्शन हो जाती है क्योंकि इन्हें याद करना पड़ता है, जबकि जो हमारी विलयन वाली रिएक्शन होती है उनको हमें बैलेंस करना होता है और याद भी करना पड़ता है, ठीक है। तो Na2CO3 के साथ हम लोग HCl की अभिक्रिया कराते हैं स्टूडेंट, तो देखिए क्या होता है। तो देखिए बनता क्या कुछ इस प्रकार से कि ये हमारा जो NaCl होता है ना, NaCl सॉरी H यहाँ पर सॉरी ये हमारा HCl इस Na के साथ जुड़ जाता है और बना लेता है NaCl। तो NaCl बना लेता है। इसके बाद क्या होता है, हमारा CO3 रह जाता है और H रह जाता है, तो ये हमारा क्या बना लेते हैं, H2O, क्या बना लेते हैं, H2O, जो कि जल होता है। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। रिएक्शन कैसे याद करोगे, अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस। तो मुझे लग रहा है रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। एक बार रिएक्शन को पढ़ते हैं दोबारा, मुझे लग रहा है। देखिए सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है,
सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओ भाई साहब, ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ये भी कोई ना कोई विलेन है। अब ये भी तो कोई ना कोई विलेन है भाई, ये भी कोई ना कोई विलेन है। अब यार अम्ल तो है तो विलेन तो होएगा ही। अब इससे पहले मैंने रिएक्शन कराई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल था, तो वो भी एक विलेन था और ये भी एक विलेन ही है। तो यानी कि इसमें भी आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, तो यानी कि इसमें भी काम बढ़ा। आइए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखिए बैलेंस है क्या, Na2 है यहाँ पर, Na1 तो बैलेंस करनी पड़ेगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा था ये रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। और फॉर आउट पहले मुझे इसलिए डाउट हो रहा था क्योंकि इस रिएक्शन में अम्ल का नाम नहीं दे रखा था, सॉरी। फिर मैंने देखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो मैंने लगा कि हाँ ये रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। तो आइए देखिए कैसे बैलेंस करते हैं इसको हम। Na2 यानी आप 2 रखा तो यहाँ सबसे पहले 2 लगा देंगे, सिंपल, ठीक है। अब देखिए सोडियम 2 हो गया तो यहाँ पर सोडियम भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन जो क्लोरीन जो यहाँ पर हो गया 2, बट यहाँ पर क्लोरीन क्या हो गया, 1 ही रह गया, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग 2 लगा देंगे। अब जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगाया तो यहाँ पर क्लोरीन बराबर, यहाँ क्लोरीन बराबर, लेकिन यहाँ क्या H2 बराबर है, जी हाँ बिल्कुल H2 बराबर है, H2 तो बराबर है। लेकिन आप लोग देख सकते हो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। आप लोग देख रहे हो ना, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन 1 है। तो अब क्या करेंगे, इसलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन और निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, एक और O2 निकाल देते हैं। तो ये ऑक्सीजन आपकी स्वच्छ ऑक्सीजन वायु में चली जाती है, इससे में कोई भी संपर्क नहीं रहता। मेन रिएक्शन हमको ये पूरी अब बैलेंस बन गई और हो गई। अब रिएक्शन कैसे याद करोगे, जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट की क्रिया HCl से कराते हैं तो NaCl जल तथा ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। तो आइए रिएक्शन को हम लोग नाम लिख देते हैं। तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप लोग अच्छे तरीके से लिख देना, ऊपर लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, उसको देख के आप लोग लिख देना, ठीक है। तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया और ये हमारा H2O हो गया और ये जो हमारा हो गया ऑक्सीजन और ये जल हो गया। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स आपको, आज की इस वीडियो में अगर देखा जाए तो मैंने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करा दिए हैं, ठीक है। तो जिनको आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपको ये रिएक्शन एक बार में समझ में नहीं आ रही तो आप लोग दोबारा वीडियो देखो। अब लगभग जितनी मैंने रिएक्शन करा दी उन सभी को अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो आपको धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से सभी रिएक्शन क्लियर होती रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।